तो हम हर चीज़ को दो हिस्से में बांटते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो लिविंग थिंग्स होता है, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ जॉब होता है, उनको वो कंडक्ट करने में कैपेबल है। जैसे कि ब्रेथ लेना, सांस लेना, है ना, फूड इनटेक करना यानी कि खाना खाना, एक्सक्रीशन आप जानते हैं, फिर उसके बाद ग्रोथ, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, ये क्या होता है, कंडक्ट करवाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग जो भी बॉडी होगा या मटेरियल होगा, वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा, है ना। इन चीज़ों का मतलब चाहे ब्रेथ लेना, चाहे खाना खाना। जैसे मान लो एक आपके हाथ में पेन है ना, तो पेन को एयर या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको खाने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि उसको खाना नहीं दोगे तो काम नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है, ठीक है ना। तो जो लिविंग होता है उसमें ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें होते हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें होते हैं, जो कि उसके लिए कंपलसरी होता है ना। और इन बायोलॉजिकल जो भी सेटअप है जिसमें सांस लेना, खाना खाना, तो ये लाइफ का सबसे अहम चीज़ है। क्योंकि लाइफ में सबसे कीमती चीज़ खुद लाइफ है ना। जिंदगी में जिंदगी से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना पैसा, ये सब मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा जितना कि आपकी ज़िंदगी मैटर करता है ना। और उस लाइफ को सस्टेन करने के लिए, यानी कि उसको चलाए रखने के लिए, फूड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, भोजन, खाना, ठीक है। बिना खाए आप कुछ नहीं कर सकते। इसका जवाब बड़ा फिजिक्स के सेंस में थोड़ा बात डिस्कस कर लें। कोई भी मशीन होता है, चाहे वो कार का इंजन हो या चाहे बाइक का इंजन हो, उसको चलाने के लिए, उसको चलने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी, है ना। बिना एनर्जी कभी भी काम नहीं हो सकता। वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी। बिना एनर्जी का इस्तेमाल किए हुए आप किसी भी किस्म के काम ना ही कर सकते हैं, ना ही करवा सकते हैं। एम आई क्लियर? अगर आपके गाड़ी में आप फ्यूल नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, है ना। आप आपके जो बड़े गाड़ियां हैं, जो ट्रक है, उसमें डीजल नहीं डालेंगे तो वो ट्रक्स नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को चलने के लिए, काम करने के लिए किस चीज को जरूरत है? एनर्जी का। एम आई क्लियर? विदाउट एनर्जी यू कांट डू एनी काइंड ऑफ जॉब। आप किसी भी किस्म का काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हो, चाहे कोई डॉग हो, चाहे कोई कैट हो, या पेड़ पौधे हो, ये सारे चीजें जो हैं, इन सबको ही क्या चाहिए? अलग अलग तरीके का काम करना है ना। और उन काम करने के लिए उसको किस चीज को जरूरत पड़ने वाला है? एनर्जी का, ऊर्जा का, है ना, एनर्जी। और उस एनर्जी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? भोजन लेना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हो मेरी बात? हाथ उठाना जरा। जितने भी लिविंग बॉडी है, उनको अपने सभी तरीके का काम करने के लिए किस चीज को जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और उस एनर्जी को वो कहां से हासिल कर पाएगा? फूड से ही हासिल कर पाएगा, ठीक है ना। क्लियर? अब इसमें दो बड़े क्राइटेरियाज हैं जिसमें आता है। एक होता है जो ह्यूमंस हैं, स्पेशली मैन, या जो बाकी जानवर हैं, है ना, वो, यानी कि जिसको आप एनिमल समझते हैं, उस किस्म, उस क्राइटेरिया को हम अलग कर रहे हैं। और एक दूसरा क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं प्लांट्स। ये दोनों लिविंग बॉडीज हैं, है ना, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। लेकिन इनमें एक बहुत मेजर फर्क है, आप जानते हैं। जो आपके एनिमल्स हैं, वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो दूसरे प्लांट्स के दम पे या दूसरे एनिमल्स के दम पे डिपेंड करते हैं। उसके मदद से वो अपने फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से वो फूड को उठाते हैं, ठीक है। जबकि आपके जो प्लांट्स हैं, वो मेजरली अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकता है। आप जानते हैं जिसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, शायद आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि किस तरह से सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और बाकी चीज़ों के प्रेजेंस में, वाटर वाटर सब चीज़ों को लेके किस तरह से एक केमिकल प्रक्रिया होती है, एक एक्टिविटी होती है जिसको फोटोसिंथेसिस नाम दिया जाता है। और वहाँ से फूड प्रोडक्शन हो पाता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो
जो ह्यूमंस हैं, स्पेशली हम, अब एनिमल्स में भी अब आप अपने आप को ले लीजिए, हम स्पेशल कैटेगरी मैं ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ना, मतलब हम डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमें सीधे नेचर से हमने सनलाइट ले लिया या कुछ वाटर ले लिया सीधे सीधे फूड बन गया हमारे अंदर, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो प्लांट्स के से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, शिकार का भी इस्तेमाल करते हैं, जो चिकन खाते हैं या अलग अलग चीज़ों को खाते हैं, है ना। तो इस तरह के हमारे पास फूड के लिए हमारी डिपेंडेंसी है। अब इसमें एक चैलेंज हमारे सामने अब आ गया है। क्या चैलेंज आ गया है? जब पुराना समय था, जो एंसेस्टर के जो समय था, उस समय की बातें अलग थी। अलग इसलिए था कि शुरू में जब धरती बना होगा, जब इंसान इसमें आए होंगे धरती में पहली बार, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, या मैन है या इंसान है, हम जिनकी बात कर रहे हैं, इनके जो नंबर्स हैं, जो संख्या है, वो बहुत कैसी थी? कम थी। बहुत कम लोग शुरू में थे नंबर में। और अब में बड़ा फर्क है, क्योंकि अब जानते हैं आप पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं? हमारे संख्या बहुत ज़्यादा है आज के तारीख में। आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान ही का अगर अकेले बात करें तो आज की डेट में शायद 150 करोड़ के नज़दीक में हम पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ह्यूमन है बहुत ज़्यादा हो गया है, और ज़्यादा इंसान होने के मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए यानी कि ज़्यादा फूड चाहिए। भाई फूड से ही एनर्जी आएगा, एनर्जी के दम पे ही इंसान क्या करेगा? काम करेगा। तो क्योंकि ज़्यादा इंसान हो गया है तो ज़्यादा फूड, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? ज़्यादा फूड से। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा सर पुराने और अब वाले में? ये स्टोरी मैंने क्यों बताया? क्योंकि जो पुराना समय था, उस समय पे लोग आम के पेड़ है, जामुन के पेड़ है, या अलग फल फूल लग जाते थे, नेचर में अपने से ही होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधे नेचर में अपने से पैदा हो जाते हैं, आप जानते हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो इंसान उन चीजों पे डिपेंड करके काम कर सकता था। शिकार कर लिया कि चलो किसी हिरण को मार लिया, पुराने समय में लोग हिरण भी खाते थे, हिरण को मार लिया या बाकी चीजों जानवर को मार लिया, उसको पका के खा लिया, काम हो जाता था। इसके लिए वो क्या करता था? जंगलों में घूमता था, अलग अलग जगह पे ढूंढता रहता था कि यहाँ से चलना शुरू किया तो पता चला 10 किलोमीटर दूर जाके उसको कुछ खाने का अच्छा सा जंगल मिल गया, कोई फसल मिल गया, तो वहां से फल फूल वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है ना। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, तो एक प्रॉब्लम आ गया कि अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अब छोटा फैमिली जब होता है, जब कम लोग होते हैं, तो इधर से उधर चलना आसान होता है, ठीक है ना। जो फैमिली बढ़ती चली गई, अब 20 लोगों की, 25 लोगों की, 50 लोगों की, 200 लोगों की फैमिली बन गई, धीरे धीरे बढ़ा। अब उसको लेके कहाँ बार बार माइग्रेट होते रहोगे, शिफ्ट होते रहोगे, तो ये चैलेंज आने लगा। ऊपर से फूड का शॉर्टेज होने लगा। भाई आम के पेड़ के दम पे कितने लोग अपना पेट भरेंगे? ठीक है, एक जंगल में 20 पेड़ है मान लो, तो 20 पेड़ के दम पे 20 लोग मान लो जिंदा थे, या 25 लोग जिंदा थे। समय के साथ जनसंख्या 200 हो गई, तो 200 लोग 20 आम के पेड़ से तो अपना फूड नहीं पूरा कर सकते ना। तो इसीलिए चैलेंज हो गया कि फूड का, कि अब हमें खाना चाहिए। तो इस खाने के लिए कौन सा कंसेप्ट आया? क्रॉप प्रोडक्शन का। काहे का आया? क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा कि कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट, कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट हम क्या करेंगे, किसी एक जगह पे, एक बड़े से एरिया में, इन जनरल पर्टिकुलर टाइप के प्लांट को हम क्या करते हैं, उसको वहां पे लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो ग्रो करे और हमें, हमारे लिए क्या दे सके? फूड दे सके। कितने लोग समझ गए हो? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्रॉप का डेफिनेशन, है ना। When plant of some kind are grown and cultivated at one place on a large scale, है ना, is known as crop। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाना जरा। क्लियर है? तो क्रॉप क्यों कहानी में आया, क्रॉप की क्यों जरूरत पड़ा, मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे,
है ना। और ये काम बहुत पहले शुरू हो गया था, ये कोई आज नहीं शुरू हुआ है क्रॉप, हम आज से करना चालू किए ऐसा नहीं है। हमारे बहुत पुराने इंसिस्टर्स जो हैं ये काम शुरू कर दिए थे। मेरे ख्याल से आप देखिएगा, मेरे को लगता है 10,000 BC में शुरू हो गया था, 10,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट 10,000 ईयर पहले, है ना, ये काम शुरू हो गया था। क्रॉप प्रोडक्शन इंसान लोग शुरू कर दिए थे अलग अलग सोर्सेस के दम पे, ठीक है, क्लियर। तो क्रॉप का मेरे ख्याल से क्यों क्रॉप प्रोडक्शन शुरू हुआ और इसका क्या मतलब है, मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। जैसे आज के तारीख में हम देखे होंगे गांव में हम लोग अभी जो बारिश का सीजन शुरू हो रहा है, तो हम लोग देखे हुए गांव में इस समय बहुत तेजी से जुताई चल रही है, देखिए हो सारे गांव में सब जगह सभी खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं इस समय पे, है ना, हल जोता जा रहा है ताकि बारिश का पानी उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए खेतों में, ताकि हम जो इस सीजन का जो प्रोडक्शन है उसको हम शुरू कर सके। और इस टाइम पे क्या लगाया जाता है सब किसी को पता है। इस समय पे मेनली इन जनरल आप देखोगे चारों तरफ चावल की खेती बहुत तेजी से लगना शुरू हो रहा है, देख रहे हो अगर गांव में, अगर अपने आसपास देखोगे तो चावल के लिए रोपे लग रहे हैं बहुत तेजी से, है ना। तो ये सीजन वो है जब चावल लगते हैं। और अभी अभी बारिश के पहले कौन सा चीज कट के अलग हुआ है, किसी को याद है? गेहूं, है ना। अभी देखे होगे 15 दिन 1 महीने पहले तक गाँव में हम लोगों के जो गेहूं वगैरह आ चुका था कट के, लोग उसके सफाई में और उसके स्टोरेज में काम कर रहे थे लोग लगातार, कि उसको इकट्ठा किया जाए, उसको धोया जाए, साफ सुथरा किया जाए। गाँव में बड़ा इस समय बिजी शेड्यूल चलता है इस टाइम पे, है ना, बारिश के जस्ट पहले और बारिश के जस्ट बाद में हैवी ड्यूटी होती है किसानों का, फार्मर्स का, जो लोग खेती किसानी करते हैं, है ना। तो जो गेहूं का फसल है वो कट गया है, अभी आपने नोटिस किया होगा। और चावल के फसल अब लगने जा रहे हैं, धान का, एक्चुअली चावल तो अल्टीमेट प्रोडक्शन होने के बाद जो हमें मिलता है उसको चावल बोलते हैं। वो जो अभी जो खेती हो रही है वो किसकी हो रही है? धान की, है ना। तो सवाल ये है, इसमें एक बात आती है कि हमने गेहूं को पहले लगाया और चावल को अभी क्यों लगाया, है ना, समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि चावल को पहले क्यों नहीं चावल को लगाया विंटर में, और अभी क्यों नहीं गेहूं को लगा रहे। तो इसमें बहुत सीरियस मामले हैं, साइंटिफिक वजह है, बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। वो ये है कि अलग अलग तरीके के, जैसे अलग अलग जानवरों को अलग अलग किस्म के खाना चाहिए, बात मानते हो? खाना सबको चाहिए, पर जो खाना इंसान को चाहिए क्या वही खाना हाथी को चाहिए? क्या उसी टाइप के खाना हाथी को चाहिए? क्या उसी टाइप के खाना मुर्गे को चाहिए? मुर्गा अलग किस्म के खाना खाता है, हम अलग किस्म के खाना खाते हैं, शेर अलग किस्म के खाना खाता है। तो सबका फूड हैबिट अलग अलग है ना। सबको जिंदा रहने के लिए खाना तो सबको चाहिए, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग तरीके से खाना चाहिए होता है। ये बात में एग्री करते हो? ठीक उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं ना, उनको भी क्या चाहिए? फूड चाहिए। बिना हमें प्लांट से फूड चाहिए, और प्लांट्स को खुद ग्रो करने के लिए भी उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? हम प्लांट्स क्यों ग्रो कर रहे हैं? ताकि हमें फूड मिले। और मैं कह रहा हूं प्लांट्स को अपने आप में ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत है? फूड की जरूरत है। समझ गए हो लाला? क्लियर? तो अब सभी अलग अलग किस्म के जो प्लांट्स होते हैं उनको अलग अलग टाइप के खाना चाहिए होता है, और इसीलिए ये अलग अलग वैरायटी की वजह से ये अलग अलग चीज अलग अलग टाइम पे, एक डेफिनेट टाइम पे वो उग पाता है, उसको लगाया जा सकता है ना। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते चलेंगे। तो अलग अलग फसल के लिए, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइप के माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। मेरे कहने का मतलब अलग मात्रा में पानी चाहिए, अलग मात्रा में टेम्परेचर चाहिए, है ना। जिस टेम्परेचर में चावल उग सकता है उस टेम्परेचर में आपके गेहूं उतना अच्छा नहीं उगेगा, या जिस टेम्परेचर में या जिस ह्यूमिडिटी में गेहूं उगेगा उतने कम ह्यूमिडिटी में आपके चावल नहीं उग सकते हैं, ठीक है ना। ये लिमिटेशन है अलग अलग क्रॉप को अलग अलग। जैसे आम, इस समय आम मिल रहा है ना, आम इस समय सबके घर में खूब आम आ रहे होंगे। तो आम के लिए जो फेवरेबल वेदर था उस टाइम पे आम उगा। हमको आम देखोगे कभी नवंबर दिसंबर में तो आम नहीं मिलता ना, कभी देखे हो कि नवंबर मंथ में दिवाली के बाद हम आम खा रहे हैं? नहीं होता ऐसा, है ना। क्रिसमस में कभी देखो, क्रिसमस में केक के साथ आम भी आ गया कि चलो साथ में आम भी खाते हैं क्रिसमस है। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उस टाइम पे वो फसल नहीं उग सकता है, उस टाइम का वेदर आम के लिए फेवरेबल नहीं है ना। अब हम बायोलॉजिकली बहुत सारे ट्रीटमेंट करके अब ऑल सीजन में सब कुछ कर लेते हैं, पर वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा
कि अलग अलग फसल को उगाने के लिए हमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, और इसीलिए हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल देखने को मिलता है ना। हमारे हिंदुस्तान के नज़र से अगर हम बात करें तो दो मेजर हिस्से में हम अपने पूरा खेती किसानी को, क्रॉप प्रोडक्शन को बांटते हैं। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान का जो पूरा क्लाइमेट है या पूरा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, सब कुछ मानसून से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? मानसून से। यानी कि आप मानसून मतलब क्या होता है? समुद्र से पानी क्लाउड के फॉर्म में लैंड की तरफ आता है, और जब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर पहुंचता है तो क्या हो पाता है बताओ? रेनफॉल देखने को मिलता है हमें, और उस रेनफॉल को ही हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, जो कि अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, है ना। पिछले 2-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि वेदर एकदम बादल से तन गया है, क्योंकि ये मंथ जून का है, और वो भी जून एंडिंग में है एक तरह से। हम लोग 20-22 जून को आ चुके हैं। तो ये जो है मानसून हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, और अगले 2-3 महीने तक मानसून बनी रहेगी, है ना। तो एक होता है मानसून जब बहुत ज्यादा बारिश होता है, और एक होता है मानसून के बाद जब बारिश होना क्या हो जाता है? कम। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि एक सीजन हुआ हमारा मई मंथ के लास्ट के तरफ से, इन जनरल मई से, या ठीक से कहूं तो जून से, है ना। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीने, इस 4 महीने में बारिश अच्छी होती है। कितने लोग समझ रहे हो? जून महीना, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 4 महीने में अच्छा बारिश देखने को मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, है ना। और एक होता है बाकी। बाकी मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो महीना होता है, इसमें बारिश ना के बराबर होती है, ठीक है ना। तो एक वो जब मानसून होती है, और एक वो जब मानसून नहीं होता है। तो ये दो हिस्से में हम बेसिकली बांट देते हैं। मानसून होने का मतलब उस समय पे हमारे पास बारिश काफी अच्छा हो रहा होता है ना, और जब मानसून नहीं है तो बारिश की हमें कमी देखने को मिलती है। तो बारिश जब ज्यादा होती है, यानी कि मानसून का जो सीजन होता है, उस समय पे जो खेती उगाया जाता है ना, इसको हम नाम देते हैं, क्या जानते हो? खरीफ। ये जो अभी जो लगने जा रहा है, जो आप चावल की खेती गांव में होने जा रहा है, इसको हम कौन सा सीजन बोलेंगे? खरीफ क्रॉप का सीजन बोलेंगे। क्या नाम है? खरीफ, KHARIF, खरीफ। ये मुगलों के समय दिया हुआ नाम है ना। जो मुगल एम्पायर थे ना, तो मुगल लोग ये एक्चुअली अरबी वर्ड है। खरीफ जो वर्ड आया है वो अरबी से लिया गया है। तो ये नेमिंग जो है मुगलों ने कर दिया था, और हम भी आज भी उसको यूज कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, नाम बड़ा अच्छा है, खरीफ क्रॉप्स, है ना। और एक वो वाला कौन सा, जो नवंबर दिसंबर में होगा, जब विंटर में जब होगा, है ना, तो उस टाइम के जो फसल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रबी के क्रॉप। कौन सा क्रॉप बोलते हैं? रबी क्रॉप्स, ठीक है ना। तो एक मानसून के समय में जो अभी आपका शुरू होने जा रहा है उसको हम बोलते हैं खरीफ, और एक वो जो विंटर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रबी, RABI, रबी क्रॉप्स। समझ गए हो सब लोग? क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो हाथ उठा सकता है भाई। एनी डाउट? नहीं है ना, सबको क्लियर है? तो ठीक है,